यकजहती में जो उनका योगदान है। तो मौलाना साहब की पूरी ज़िंदगी अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर समाज के लिए कुछ बड़ा करना। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज मौलाना मजहक जो कौमी एकता के प्रतीक हैं, उनकी याद में कल 22 दिसंबर को उनके यौम पैदाइश के मौके पर आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जिस हमारे साथ समाज सेवी रफ़ीक अहमद भी मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है समाज को कितना फ़ायदा पहुँचाएगा कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहक की इस जयंती पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मौलाना मजहक साहब वाकई में उनकी पूरी जीवनी को अगर हम लोग स्टडी करें तो ये वाकई में हमारी खुशनसीबी है और बिहार वासियों की खुशनसीबी है कि ऐसी शख्सियत इस ज़मीन पर पैदा हुए। उनकी अगर आप बचपन से लेके पढ़ाई से लेके उनके स्ट्रगल तक की कहानी को अगर हम एक एक करके जानने की कोशिश करें तो उनके हर ज़िंदगी के हर साल में कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमें अगर शिक्षा की बात करनी हो तो उनके अंदर की वो शिक्षा पाने की कुव्वत, बैरिस्टर तक बने, लंदन तक गए पढ़ने के लिए, उसके बाद आए अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर समाज के लिए कुछ बड़ा करना, उसकी हमें कुर्बानी नज़र आती है, दिखाई देती है उनकी शख्सियत में। समाज के लिए कुछ करना हो, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, गांधी जी के साथ अपने पढ़ाई के ज़माने से लगे रहे और जिस तरीके से उन्होंने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े। 1927 के करीब या 1920s में सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी यहाँ पर एक बुरी लहर उठी थी। उस समय उन्होंने इतना बड़ा काम किया, पूरे कांग्रेस, चूँकि पहले कांग्रेस ही थी तो कांग्रेस के लोगों को पूरा जोड़कर पूरे देशव्यापी उन्होंने जिस तरह का काम किया कौमी एकजहती पर, यूनिटी पर, वो चीज़ काबिल तारीफ़ है। तो मौलाना साहब की पूरी ज़िंदगी और ऐसे कई महापुरुष हैं हमारे देश में, और अगर आप गौर करेंगे तो ऐसी शख्सियत को हम लोग आज याद करके जो लायंस क्लब कर रही है, जो यूनिटी पर स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके ज़रिए जो प्रोग्राम रखा गया, ये आने वाले नस्लों के अंदर में एक बीज है कि कैसे हम ऐसे ताकतों के खिलाफ काउंटर कर सकते हैं जो इस देश में सांप्रदायिकता की एक आग लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसको किसी तरह से झगड़ा करके, कोर्ट मुकदमा करके लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जो सांप्रदायिकता के बीच पनप रही है। आप इसको धीरे धीरे ऐसे ही इरेडिकेट कर सकते हैं समाज से, एलिमिनेट करेंगे समाज से, एक नस्लों को अच्छी शिक्षा देकर, और ऐसे ही महापुरुषों का हम एग्जाम्पल देकर कर सकते हैं। समाज में आपका एक अहम योगदान रहा है। टाइम टू टाइम आप लोगों को सजेस्ट करते रहते हैं, एक अपने पेज पे जा कर के लोगों को मैसेज देते हैं कि आपसी एकता का कितना अहम रोल है। आज के दिन में मौलाना मजहक के आज जो जयंती मनाई जा रही है, यूनिटी इंटरनेशनल एक्सेस स्कूल और लायंस क्लब के द्वारा जो इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया, क्या लगता है कि बाकी महापुरुषों की बारी बारी से जो इस तरह से ये प्रोग्राम करते जा रहे हैं, समाज के लिए कितना बड़ा आईना होगा? बिल्कुल एक बहुत बड़ा कदम है ये, और मुझे लगता है कि जो यूनिटी स्कूल के डायरेक्टर साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब और लायंस क्लब के जो लोग मेंबर्स मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, देखिए हमारा देश की यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे देश में हर तरह के महापुरुष गुजरे हैं। आप चाहे किसी भी दार्शनिक क्षेत्र में चले जाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में चले जाएं, दुनिया के किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपको उस शख्सियत, उस फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत आपको मिल जाएगी। देश की आज़ादी से जुड़े हज़ारों शख्सियत हैं, हज़ारों पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम उनके बारे में याद करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए उनको याद करें और भूल जाएं। आपने जिक्र किया कि हम लोग टाइम टू टाइम कुछ अपने पेज पे आके बातें करते हैं, यूनिटी के बारे में बात करते हैं, आपसी एकता के बारे में बात करते हैं। ये उन्हीं लोगों की सिखाई हुई बात है, ये उन्हीं लोगों की देन है, ये उन्हीं लोगों की तरबियत है, और अपनी जो हमारी सामाजिक समरसता है, जो सोशल फैब्रिक है, सोशल जो कम्युनलिज्म को ख़त्म करने वाली बात है, वैसी ताकत से लड़ने के लिए इन्हीं के विचार की ज़रूरत है, ऐसे ही महापुरुषों के विचार की ज़रूरत है। तो टाइम टू टाइम हम लोगों को इनको याद बिल्कुल करना चाहिए। उनके विचारों को बच्चों के बीच में रखिए, बड़ों के बीच में रखिए, उनको याद किया जाए। और यकीन मानिए कि सांप्रदायिकता से, लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होने वाला है। इस देश का, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा था कि ये देश हमारे हिंदू और मुसलमान एक नाव पे बैठे हुए ऐसे दो मतलब कि भाई हैं,
कि अगर हम पार होंगे तो एक साथ पार होंगे, नहीं पार होंगे तो दोनों डूबेंगे। तो हमें डूबना नहीं है, हमें विश्व गुरु बनना है, जाहिर सी बात है। और उसको बनने का एक तरीका होता है ताकि हम दुनिया में नाम करें हर क्षेत्र में, और उसके लिए हमें ऐसे ही महापुरुषों को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसके क्या मायने हैं। सर, बहुत स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहब की जयंती कल यानी 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। उसके पूर्व संध्या पे आपने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, मौलाना मजहबुल हक साहब का जो देश के आज़ादी के स्ट्रगल में जो योगदान है और समाज के निर्माण में और कौमी यकजहती में जो उनका योगदान है, ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली नस्लों को, बच्चों को खुसूसी तौर पे, और जो समाज में एक माहौल जो बन रहा है उसके काउंटर में ये लोगों को याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे भी जानें, जो नौजवान हैं वो भी समझें कि वो देश के निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। मौलाना मजहब एक अलग शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से समाज की निर्माण में इतना अहम योगदान दिया है, खास करके हिंदू मुस्लिम एकता, और अभी चूंकि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, समाज को तोड़ने की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे उस मौके पर? देखिए, मौलाना साहब का ही एक फेमस कोटेशन है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक नाव में बैठे हुए लोग हैं, तो अगर हम पार होंगे तो साथ पार होंगे, या डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। आज के डेट में जो हालात हैं, जो समाज में बेरोजगारी फैली हुई है, जो इकोनॉमी की हालत है, तो इसमें सबको नुकसान है। तो ये जब मिल के ही साथ चल सकते हैं, मिल के ही इस मुसीबत को पार कर सकते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर सकते हैं। तो चाहे मुद्दा रोजगारी का हो, सामाजिक समरसता का हो, या बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स का हो, हम मिल के ही इसको फेस कर सकते हैं। सर, अभी जिस तरह से समाज में जो लोगों का आपसी इत्तेफाक जो है जिस तरह से टूटता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे कि सिर्फ 22 दिसंबर को ही मौलाना मजहब की यादों को ताज़ा करके हम उसे जिंदा कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कुछ और पहल करनी चाहिए? देखिए, किसी एक जैसे माँ के लिए हर दिन है, लेकिन एक दिन उसको डेडिकेट करना होता है। तो समाज निर्माण के लिए हर दिन हर व्यक्ति को प्रयास करना है। लेकिन ऐसे जब महान पुरुषों को हम याद करते हैं तो ये हमारे लिए एक जलती हुई शमा की तरह जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। तो हर मौके पे लायंस क्लब ने इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे प्रोग्राम किया था, अभी कर रहे हैं, दाढ़ी बाबा की जयंती पे याद करेंगे। तो ये एक ऐसा काम है जिस पे हमेशा लगातार काम करने की ज़रूरत है, और जो भी देश के सपूत रहे हैं, जिन्होंने समाज को बनाने का काम किया है, उस पर हमें लगातार बीच बीच में याद करने की ज़रूरत है और इस मैसेज को रिपीट करने की ज़रूरत है। ये मान के चला जाए कि लायंस क्लब ने एक नई शुरुआत की है कि महान जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको लगातार याद करके समाज में एक नई गाथा लिखेंगे। बिल्कुल, और लायंस क्लब के साथ साथ हम लोग का स्कूल, मेरी संस्था यूनिटी इन पीस फाउंडेशन, हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि सामाजिक समरसता कैसे फैले, आपस में कोऑपरेशन कैसे हो सके, और जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उसको हम नेगलेक्ट करके एक दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं। और समाज के निर्माण की बात हो, देश निर्माण की बात हो, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा हो सकता है। फिर समझिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। All the students and participants, thank you for being a part of it, and thank you for making it a grand success event. Thank you everyone. तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।